कैसी बहू है, ससुर जी के अंतिम संस्कार पर भी ससुराल नहीं आई। कौन कहता है कि मेरी बड़ी बहू सिर्फ दिखावा करना है जानती है। अरे आज उसने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। जो लोग दिखावे को जिम्मेदारी का नाम दे रहे हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है मेरी बड़ी बहू से सीखे। कहते हुए विनीता जी ने नम हुई अपनी आंखों को आंचल से पोंछते हुए अपनी बड़ी बहू शिमला को गले से लगा लिया। आज घर में सक्सेना जी की 13वीं थी, पैरालिसिस का अटैक आया था उनको। अपने पिताजी की बीमारी की खबर सुनकर उनके बड़े बेटे राहुल ने शिमला को तुरंत ही माता पिता के पास भेज दिया था। बीमार ससुर जी के पास रहकर कम से कम 2 महीने सेवा की शिमला ने। अब समय आ गया था परीक्षाओं का। शिमला की बड़ी बेटी का 12वीं बोर्ड था और छोटे बेटे का 9th, इसीलिए विनीता जी ने जबरदस्ती शिमला को बच्चों के पास भेज दिया था। शिमला के जाने के कुछ ही दिनों में सक्सेना जी इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। बच्चों की परीक्षाओं के चलते सभी का आना सक्सेना जी के अंतिम संस्कार में संभव न था, इसीलिए सिर्फ राहुल अपने पिता के अंतिम संस्कार में आया था। विनीता जी की छोटी बहू रोली ने शिमला को अपने ससुर जी के अंतिम संस्कार पर न आने के कारण सभी रिश्तेदारों के सामने यह कह दिया कि जेठानी जी पिताजी के अंतिम दर्शन करने तो आप आई नहीं, अब क्या दिखावा करने आई हैं। वहां उपस्थित सभी रिश्तेदारों के मन में यही ख्याल आ रहा था कि कैसी बहू है, ससुर जी के अंतिम संस्कार पर भी ससुराल नहीं आई। दिल तो शिमला का भी खून के आंसू रोया था अपने ससुर जी के अंतिम दर्शन न कर पाने की वजह से, लेकिन वह तो जिम्मेदारियों के तराजू में अपना संतुलन बना रही थी। हाँ, किसी को भी नहीं समझा पा रही थी कि बिटिया बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, आखिरी का एक पेपर बचा था और छोटे बेटे के भी पेपर चल रहे थे। परदेश में किसके सहारे अपने दोनों बच्चों को छोड़कर आती। जिम्मेदारियों का जब समय था तब रोली ने यह कहकर आने से साफ मना कर दिया था कि अभी उसका आना संभव नहीं है, उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर शिमला ने अपना फर्ज और जिम्मेदारी बखूबी निभाए। आज जब रोली सबके सामने अपनी जेठानी को गलत साबित कर रही थी तो विनीता जी चुप ना रह सकी। ना चाहते हुए भी सभी रिश्तेदारों के सामने विनीता जी बोल ही उठी। जब हम अकेले कष्ट उठाकर सक्सेना जी की बीमारी से जूझ रहे थे तब शिमला ने ही आकर सच्चे दिल से उनकी सेवा की थी। तुमने तो आने से साफ साफ मना कर दिया था। बड़ी बहू तो हमें इस हालत में छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, पर बच्चों की दुहाई देकर मैंने ही उसे जबरदस्ती भेज दिया था। सक्सेना जी के अंतिम दिनों में शिमला की ही किस्मत में उनकी सेवा करना लिखा था, इसीलिए शिमला के जाने के कुछ ही दिन बाद वह हमें छोड़कर चले गए और तुम अंतिम समय पर दर्शन करके अपने आप को सभी के सामने महान दिखा रही हो। अगर कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम किसी को नीचा तो मत दिखाओ, चुपचाप रहना सीखो। मेरी बड़ी बहू दिखावे और धकोसलों से बहुत ऊपर है। वह दिखावा करना नहीं जानती, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाना चाहिए यह उसे अच्छी तरह से आता है। मुझे गर्व है अपनी बड़ी बहू पर, जो घर परिवार में मुसीबत पड़ने पर सभी की मदद के लिए तत्पर रहती है। अब शर्मिंदगी से रोली की नजरें झुक गई थीं। सचमुच यह हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि जहां दिखावे को ही लोग जिम्मेदारी उठाना समझ लेते हैं। जब तक सक्सेना जी जीवित थे, उनकी बीमारी की हालत में वहां उपस्थित जितने भी रिश्तेदार थे, कोई भी तो उनकी खैर खबर लेने नहीं आया था। सिर्फ एक शिमला ही तो थी जिसने सच्चे मन से अपने ससुर जी की सेवा की थी। आज शिमला के मन में अपने ससुर जी के अंतिम दर्शन न कर पाने की कोई ग्लानि नहीं थी। उनके जाने का दुख तो उसे बहुत था, पर उसे इस बात का संतोष भी था कि ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही अंतिम दिनों में उसने उनकी सेवा कर ली। मेरे ख्याल से तो जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करना ही सच्ची जिम्मेदारी उठाना है। आप सभी की इस विषय पर क्या राय है, कृपया अपने विचारों द्वारा अवश्य अवगत कराएं।